अपने चारों आंखों को मेरी ओर लगा लो, 2 आत्मिक और 2 शारीरिक। चारों कान मेरी ओर लगा लो। आज प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 17 आयत में लिखा, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। 20 आयत में लिखा, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। सब बोलो आमीन। 17 आयत में फिर से पढ़ता हूं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। सब बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। आज आपका चर्च में आने का सबसे बड़ा मकसद यह होना चाहिए कि आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं और प्रभु यीशु मसीह की बाट को, उसके इंतजार को कर रहे हैं। और आज मुझे वो कच्चे क्रिश्चियन नहीं चाहिए जो अपनी हीलिंग के लिए तड़फ रहे हैं। आज मुझे वो लोग चाहिए जो स्वर्ग जाने के लिए प्यासे, जो परमेश्वर की बाट को जोड़े, जो हर वक्त ये कह रहे, हे प्रभु यीशु आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। और आज मैं आग से भरा हुआ हूं चर्च। अगर आप जाने के लिए तैयार है स्वर्ग, तो हर वो आत्मा जो आपको रोकने वाली आज बाय फायर जाती रहे। आमीन। आज मैं उन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया हूं जो सिर्फ अपनी मेस को, अपनी प्रॉब्लम को लेकर चर्च में आए हैं। आज मैं उन लोगों से बात करने के लिए आया हूं जो ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए फिर आने वाला है। वो आज रात मुझे लेने आने वाला है, पता नहीं कल रात मुझे लेने के लिए आने वाला है। अगर मैं पाप में हूंगा, तैयार ना होऊंगा, वो मुझे छोड़ के जाएगा। और ऐसा आपके साथ कभी ना हो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहा आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। परमेश्वर ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। अगर कोई प्यास है तो मेरे पास आए और जल पिए। पैसा आपकी प्यास को नहीं बुझा सकता। आप चंगाई ले भी लो, आपकी प्यास को वो नहीं बुझा सकती। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग होंगे, जो दुल्हन होगी, वो यही कहेगी, हे प्रभु यीशु आ। अगर आप सच्ची चर्च हैं, अगर आप सच्ची चर्च हैं, आप यीशु मसीह का इंतजार करते होंगे, यीशु मसीह कब मुझे लेने के लिए आए। अगर आप सच्ची परमेश्वर की चर्च हैं, तो आप प्रेयर करते होंगे कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ, और हम उस दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं और जीवित तेरे साथ उठने के लिए तैयार हैं। आपका आमीन छोटा चर्च। आज हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो पाप जो आपको परमेश्वर में आत्मिक बनने से रोके, बाय फायर बजाए। आमीन। आज फायर आपकी स्पिरिट के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आग आपकी आत्माओं के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थक चुका मैं लोगों को प्रीच करते हुए सुन के, कारों के बारे में, जेट्स के बारे में। ओ ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया तैयार रहनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं व्यभिचारी हूं तो शायद मैं वो मिस कर जाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए वहां रखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरा दिन चोर की नहीं होगा। कैसे होगा? कहता चोर की नहीं। कहता जिस दिन तुम्हें यह लगेगा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं उसी दिन आऊंगा। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अभी आने में देर है, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। जिस दिन में ऐसा लगेगा वो 4 दिन बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग है जहां पे दर्शन, वहां मिरेकल्स होंगे, लंगड़े चलेंगे, शायद उससे 1 दिन पहले यीशु मसीह आ जाए। और बंदा सोचा हो उस बड़ी मीटिंग में मैं तौबा करूंगा और परमेश्वर को अपना जीवन दूंगा। आज जीवन देने का टाइम है, आज तौबा करने का टाइम है। अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो आप स्वर्ग में जा सके। ब्लेसिंग्स मिस कर दो कोई बात नहीं, स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपकी हर वीकनेस बाय फायर जाए। आपके घराने की हर वीकनेस बाय फायर जाए। हर कमजोरी बाय फायर जाए। हालेलुया। हर फायर से आपकी हर कमजोरी जाए। हर वो इंसान आत्मिक नहीं है जो अपनी कमजोरियों के विषय में काम नहीं कर रहा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, अपनी कमजोरी के विषय में की। हे परमेश्वर, मैं नहीं चाहता ये कटोरा मैं पीऊं, पर मैं यही जानता हूं इसी कटोरे को पीने के लिए तूने मुझे धरती पे भेजा है। पर परमेश्वर मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। अपने 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 बाप से, अपने परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। आज कलीसिया की प्रार्थना क्या है? मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास्टर के पास भी है। आज कलीसिया की प्रार्थना क्या है? मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसी ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन वो कलीसिया
वो ये काम के लिए तैयार नहीं कि क्या तेरा बच्चा स्वर्ग में जाएगा, तू ध्यान रख रहा है कि नहीं, क्या तेरी फैमिली तेरे साथ स्वर्ग में जा रही है कि नहीं, क्या तू स्वर्ग में जा रहा है कि नहीं, तेरी कमजोरियां क्या है, क्या तू उन पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप आत्मिक हैं, आप अपनी आत्मिक कमजोरियों के ऊपर काम करेंगे, और अगर आप शारीरिक हैं, आपको उन कमजोरियों से कोई मतलब नहीं होगा। आपको यही मतलब होगा, मेरे लिए कब प्रोफेसी होगी, मेरी हीलिंग कब होगी, मेरी डिलीवरेंस कब होगी, और कब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। बाइबल कहती है आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आप दुल्हन है परमेश्वर की, आपकी सगाई हो चुकी परमेश्वर के साथ। और अगर सगाई के बीच में एक लड़की के संबंध बाहर किसी के साथ बन जाएं और दूल्हे को पता हो, तो वो दूल्हा उसके साथ कभी शादी नहीं करता। आपकी सगाई हो चुकी यीशु मसीह के साथ। और एक प्रॉपर्टी का अगर बयाना हो जाए और मालूम हो जाए कि ये प्रॉपर्टी गलत है, तो वो बंदा रजिस्ट्री नहीं करवाता। बाइबल बताती आपका और मेरा बयाना हो चुका है। पवित्र आत्मा हमारा बयाने का मनी है, जो हमें बयाने के रूप में मिला है। बाइबल कहती है अगर आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपका बयाना हो चुका है, रजिस्ट्री होना बाकी है, तो मेक श्योर शैतान रजिस्ट्री के बीच में कोई भी रुकावट ना डाले और आप स्वर्ग में जा सके। आज के बाद चर्च में क्रिपल चलेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज के बाद क्रिपल्स ऐसे चलेंगे, टुंडे लंगड़े ऐसे चलेंगे जैसे कभी भी नहीं चले। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह सामर्थ परमेश्वर इसीलिए आज इस चर्च को दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, स्वर्ग में। हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, क्या मैंने आज प्रेयर की कि नहीं की। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों के ऊपर काम नहीं करता, या तो आप अपनी कमजोरी को खाते हैं या कमजोरी आपको खाती है। जो व्यक्ति अपने काम को सही तरह से नहीं करते, या तो अपने काम को बंदा खाता है या काम उनको खाता है। जब काम लेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, फिर वो काम बंदों को खाने लगता है, बेचैनी खाने लगती है। इसलिए आलसी का मन हमेशा बेचैन रहता है। परमेश्वर ने कहा है आलसी, चींटियों के पास जा और देख वो कैसे धूप काल में, सर्दियों में अपने पदार्थ छुपाती हैं। क्योंकि जब चींटियां जो पदार्थ वो लेती हैं, जो खाना वो इकट्ठा करती हैं और छुपाती हैं जमीन के नीचे, जब वो खाने पे उल्ली लगती है, वो उल्ली वो चींटियां खाती हैं। गर्मियों में वो इकट्ठा करती हैं और सर्दियों में क्या करती हैं, धूप काल यानी गर्मियों में क्या करती हैं वो इकट्ठा, और सर्दियों में जब बाहर आने का टाइम उन्हें नहीं मिलता, सर्दी की वजह से बाहर नहीं आ पाती, वो खाती हैं। परमेश्वर ने कहा चींटियों के पास जा और देख वो कैसे योजना बनाती हैं कि कैसे हमने जीना है। परमेश्वर कहता है चींटियों से सीख और योजना बना। आमीन। योजना बना। अगर तेरी प्रार्थना लाइफ कमजोर है, योजना बना तूने कैसे पूरा करना है। अगर तेरा उपवास की जिंदगी कमजोर है, तो योजना बना कैसे उपवास करने। तू चर्च की लाइफ तेरी कमजोर है, तू महीने में सिर्फ 2 बार जाता है, तो योजना बना तूने महीने में 8 बार कैसे जाना है। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है सैमसन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मम्मी को दूध बोलने के लिए आया। ऐसा व्यक्ति जो पैदा होने से पहले वो ग्रेस रखता था कि दूध उसके पास आके कहते हैं, ए औरत, तूने अंगूर नहीं खाने, तूने शराब नहीं पीनी, वाइन नहीं पीनी, अंगूर का जूस भी नहीं पीना, अंगूर के बीज भी नहीं खाने, क्योंकि मैं तुझे, परमेश्वर तुझे एक ऐसा बेटा देगा जो इस्राएलियों को छुड़ाएगा, उनका न्याय करेगा। और बाइबल में लिखा सैमसन पैदा हुआ, शिमशोन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। लिखा जब शिमशोन पैदा हुआ तो वो इतना सामर्थी था कि 1,000 बंदे को गधे की जबड़े की हड्डी से उसने मारा था। लोग उसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मसा किया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। क्योंकि पुराने नियम में लड़ाई जायज थी। जब तक यीशु मसीह का वंश ना आता, यीशु मसीह ना आते, तब तक यीशु परमेश्वर ने कहा था मार के बदले मार, मौत के बदले मौत, ताकि यीशु मसीह का वंश बचा रहे। इसलिए वो लड़ते थे और परमेश्वर ने उन्हें एक फिजिकल पावर दी थी और स्पिरिचुअल पावर दी थी। और बाइबल में लिखा जब वो गधे की जबड़े की हड्डी से 1,000 बंदे को उसने मारा। आप सोच लो 1,000 बंदा कितना होता है। कोई बंदा 5 लोगों को हरा नहीं सकता। 1,000 बंदे को उसने गधे की जबड़े की हड्डी से खत्म कर दिया। एक ऐसा सामर्थी भविष्यद्वक्ता, न्यायी इस्राएली लोगों का। लेकिन अगर आप 14 बाब पढ़े न्यायों का, तो वहां पे लिखा है सैमसन ने एक पलिश्ती स्त्री को देखा। आप 15 बाब की एक आयत पढ़े न्यायों की, तो वहां पे लिखा है सैमसन अपनी पत्नी के पास गया।
उसके बाद उसकी पत्नी, उसके ससुर ने उसकी पत्नी के साथ उसको मिलने नहीं दिया, वो अलग हो गए दोनों। उसके बाद तीसरी आयत में लिखा सैमसंग वैश्या के पास गया। 16 की एक आयत में सैमसंग वैश्या के पास गया। 14 आयत में वो किसके पास था? बोलो, स्त्री के पास। 14 बाब में किसके पास था वो? 15 बाब में किसके पास था वो? पत्नी के साथ। 16 बाब में किसके साथ था वो? एक वैश्या के साथ। यानी लड़की चाहिए ही चाहिए। सैमसंग एक माइटी भविष्यद्वक्ता, एक माइटी प्रॉफिट, एक माइटी न्यायी, एक जबरदस्ती परमेश्वर का जन, जिसमें परमेश्वर का आत्मा जब बल से उतरता था तो बड़े बड़े दुश्मन भागते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं उससे अकेले पंगा नहीं ले पाती थी। एक कमजोरी, क्या कमजोरी? लड़कियां। 14 बाप में किसके पास है वो? स्त्री के पास। 15 बाप में किसके पास है वो? पत्नी के पास। 16 बाप में फिर किसके पास है वो? वैश्या के पास। क्योंकि लड़की उसकी क्या थी? कमजोरी। एक माइटी भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में बाइबल कम से कम दाऊद जितना तो लिखती, कम से कम दाऊद जितना तो वो लंबा होता, कम से कम 3-4 चैप्टर तो उसके होते। अगर परमेश्वर ने एक ऐसा जन दिया था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, सिर्फ 3 लोगों के विषय में या कुछ लोगों के विषय में स्वर्ग दूतों ने उसके आने से पहले पब्लिक को बताया हो, उसकी मां को बताया हो या लोगों के जन को बताया हो। उनमें से एक था सैमसंग, उनमें से एक था यूहन्ना बपतिस्मादाता, तीसरा था प्रभु यीशु मसीह। एक ऐसा जन जिसके बारे में स्वर्गदूतों ने बताया कि तेरे घर एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो परमेश्वर का माइटी जन होगा। लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा डोले वाला इंसान था। वो डोले वाला इंसान बिल्कुल नहीं था, वो पतला सा इंसान था। वो इतना पतला था कि लोग उसको देखे गलती कर बैठते थे कि इसने क्या करना है, ये तो पतला सा इंसान है। पर लिखा जब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था तो वो लोग हैरान होते थे कि ये पतला सा इंसान 1000 बंदे को कैसे मार सकते हैं। अगर वो मोटा होता तो लोग बोलते नो नो नो, ही इज फिजिकली स्ट्रांग, ये तो फिजिकली स्ट्रांग है इसीलिए ये लोगों को मार सकता है। शायद इसकी जेनेटिक कुछ ऐसा हो गया, शायद रब्बो ही पैदा हो गया है, शायद रब्बो जान आ गई। पर वो पतला सा था, इसलिए लोग हैरान होते थे कि इतना पतला हमारे जैसा व्यक्ति 1000 बंदे को कैसे मार सकते हैं। कम से कम बाइबल में उसके 15 चैप्टर होने चाहिए थे, 30 चैप्टर होने चाहिए थे, कम से कम 2-3 बुक्स वो चलता कि ना चलता वो। क्यों? क्योंकि वही जन था जिसके बारे में दूतों ने कहा था कि परमेश्वर तुझे एक ऐसा जन देगा जो परमेश्वर की ओर से अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। पर हुआ क्या? एक डेस्टिनी वेस्ट हो गई, एक जीवन वेस्ट हो गया पाप के कारण। परमेश्वर ने कहा हर एक पुरुष व्यभिचार के डर से अपनी पत्नी के पास रहे और हर एक व्यक्ति व्यभिचार से दूर रहे, क्योंकि तुम्हारा शरीर मसीह का क्या है? अंग है। तुम अपना अंग लेकर वैश्या का अंग नहीं बना सकते। कहता तुम्हारा अंग, तुम्हारा शरीर अगर वैश्या का अंग है तो तुम और परमेश्वर फिर एक नहीं हो। इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, पर व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के खिलाफ पाप करता है। परमेश्वर ने कहा जो कोई प्रभु के साथ एक संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा होने का मतलब कोलाओ, संगति का मतलब कोलाओ। यूनानी भाषा में कोलाओ का मतलब ग्लू लगा देना, ग्लू लगा के, गूंद लगा के मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ देना। अब मैं जहां जा रहा हूं परमेश्वर मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या लगाई हुई है? गूंद। बोलो गूंद। ग्लू, ऊंची बोलो ग्लू। मैं कैसे जुड़ा हूं परमेश्वर के साथ? ग्लू से। फिर एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह चर्च में हो, बोले मैं संगति करता हूं, और रात को वो वैश्या के पास हो, वो क्रिश्चियन नहीं है। और बाइबल के मुताबिक उन्होंने कहा अपनी संगति से उसे क्या कर दो? निकाल दो। उसके साथ खाना भी ना खाओ, उसको शर्मिंदा करो, ताकि एक दिन वो तौबा करे और परमेश्वर के पवित्रताई को समझे और ये समझे कि चर्च इसीलिए पैदा होती, पास्टर इसीलिए पैदा होते हैं, प्रेरित इसीलिए पैदा होते हैं कि वो तुम्हें यह बता सके कि यीशु मसीह का आने का टाइम नजदीक है। वो आने वाला तुम्हें लेने के लिए, लेकिन वो बादलों के रथों के साथ आएगा। तुम जीवित उठा लिए जाओगे, तुम बदल जाओगे, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ओ आपका आमीन। छोटा चर्च तैयार हो परमेश्वर के साथ जीवित आसमान पे जाने के लिए। आमीन। छोटा चर्च, आमीन। छोटा चर्च, हालेलुया। 14 बाप में वो एक औरत के साथ है, 15 बाप में वो एक अपनी पत्नी के साथ है, पत्नी गई तो 16 बाप में वैश्या के साथ है। यानी मुझे औरत चाहिए ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पत्नी नहीं तो वैश्या हो। ये उसकी कमजोरी थी। और बाइबल में लिखा
13 बाप से सैमसन की जिंदगी स्टार्ट हुई और 16 बाप में खत्म हो गई। 13, 14, 15, 16, एक ऐसा जन जिसके बारे में 3 चैप्टर होने चाहिए थे, 4 अध्याय में खत्म कर गया वो। 4 अध्याय में खत्म हो गया वो। एक ऐसा व्यक्ति जो टॉप पे होना चाहिए था, आज वो एक फेलियर के रूप में बैठा है। कारण क्या है? वीकनेस। कारण क्या है? कमजोरी। अपनी कमजोरी पे काम ना करना, पाप पे अपने आप पे हावी होने देना। आप यीशु मसीह से बड़े तो नहीं हैं? बोलो। अगर यीशु मसीह ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना नहीं जाती, कहा कि नहीं कहा? और किसको कहा था ये? जब एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके आया था और उसका बच्चा मिर्गी का रोगी था, और यीशु मसीह ने किसको डांटा था? मिर्गी को कि दुष्ट आत्मा को? हाँ, दुष्ट आत्मा को। सही कह रहा हूं कि नहीं? किसको डांटा परमेश्वर ने? लिखा जब उसके बाप ने बोला मैं इस बच्चे को तेरे चेलों के पास लेके आया, यीशु मसीह ने कहा लेके आओ। और लिखा यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, और उसके बाप ने बोला था इसे मिर्गी आती, ये कभी कभी पानी में गिरता है, कभी कभी आग में गिरता है, इसे मिर्गी आती। यानी वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में क्या लेके आई? बोलो, मिर्गी। हाँ के ना? लिखा है गूंगे को, एक बहरे हकले को यीशु मसीह के पास लेके आए। एक गूंगे को यीशु मसीह के पास लेके आए। लेकिन जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो गूंगा बोलने लगा। यानी वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में क्या लेके आई? गूंगापन। हाँ के ना? जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला तो यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने कहा, 9 चेलों ने, 3 जो उसके साथ थे वो उसे निकाल सकते थे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थे दूसरे चेलों से। वो परमेश्वर के साथ थे। जब परमेश्वर ट्रांसफॉर्म हुए, वो सबको स्टोरी मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कितनों को पता है वो स्टोरी। जब पहाड़ में यीशु मसीह थे और लिखा जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और चेलों को बोला, चेले बोले हम क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और बिना उपवास, बोलो, नहीं जाती। अब चर्च में लोग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जानती? पूछो उनसे, क्या फास्टिंग की है कभी? क्या फास्टिंग की है कभी? परमेश्वर ने कहा वो दुष्ट आत्मा जो मिर्गी लेके आई, बिना फास्टिंग बिना प्रेयर वो नहीं जाएगी। चाहे तुम मेरे चेले हो, नहीं जाएगी। चाहे तुम अच्छे विश्वासी हो, नहीं जाएगी। अब आप प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर ये वाली प्रॉब्लम जाए, क्यों नहीं जाती? अपने दिल से पूछो, फास्टिंग की है कभी मैंने? कभी 7 दिन रात के रोजे रखे हैं? कभी 3 दिन रात के रोजे रखे हैं? मुझे शुगर है जी, ठीक है, 12 बजे से शुरू करो, 2 बजे से शुरू करो, कुछ फाइट करो, क्योंकि आप बाइबल से ऊपर नहीं हो। अगर यीशु मसीह ने कह दिया कि ये मैं इस दरी से बाहर आकर काम नहीं करूंगा, तो वो दरी के अंदर ही काम करेगा। अगर आप अमेरिका की सहूलतें लेना चाहते हो, आपको अमेरिका के सिटीजन बनना पड़ेगा। हाँ के ना? इंडिया के सहूलतें लेना चाहते हो, है क्या? काटी है पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको इंडिया के क्या बनना पड़ेगा? सिटीजन। हाँ के ना? आप अमेरिका से बाहर जाके आप अमेरिका की सहूलतें ले सकते हो। हाँ, आप वचन से बाहर जाके क्या दुष्ट आत्मा से फिर आजादी ले सकते हो? अगर परमेश्वर ने कहता बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ कि कुछ चीजां बिना प्रेयर ਤੇ बिना रोजे रखे नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 15 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? 15 ਮਿੰਟ। मतलब ਤੁਸੀਂ कैंसर ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ क्रोसिन ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ टीबी ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ अद्धी क्रोसिन ना खत्म करना चाहते हो। सिर दर्द वाला बुखार ते खत्म हो सकता है क्रोसिन दे नाल, पर टीबी ਲਈ अलग कोर्स लेना पैंदा लोगों। हाँ के ना? अगर परमेश्वर ने कह दिता बाइबल दे विच कि कुछ चीजां बिना उपवास तो बिना प्रेयर तो नहीं जाणगियां, फिर चर्च कौन है जिहड़ी परमेश्वर ਨੂੰ प्रार्थना कर रही है और कह रही मैं इस प्रॉब्लम तो हाले तक आजाद क्यों नहीं है? और फिर कह रही है परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता? परमेश्वर पहले ही बाइबल से जवाब दे चुका है, कुछ चीजां बिना उपवास नहीं जाणगियां। हालेलुया। और रुकावट हो सकती है, और फाइनेंशियल रुकावट हो सकती है। अगर एक व्यक्ति दे विच मिर्गी जड़ी है और दुष्ट आत्मा द्वारा हो सकती है, गूंगापन दुष्ट आत्मा द्वारा हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, और नशा हो सकता है, और बीमारी हो सकती है, और घर दे विच कलेश हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जड़ी उस दुष्ट आत्मा ने उपजाई होए। और हर वो चीज जड़ी उन्हें आज उपजाई है और पट्टन दा और जलान दा टाइम आ चुका है। चर्च आमीन जिन्ना लंबा ब्लेसिंग नहीं फटी है, बाय फायर। आमीन। किन्ने मेरी गल नूं समझ रहे? एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा न्यायी जिसे कम से कम 10
कम से कम 15 चैप्टर ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ कम से कम दो तीन किताबां जो नाम ਤੇ ਹੁੰਦਾ कुछ लंबा ਤੇ ਚੱਲਦਾ कम से कम ਪਾਪ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੈ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ जो पवित्रता एंटर करती है कर्ज प्रेयर एंटर करती है वचन एंटर करता है उपवास एंटर करता है तेरा कार तेरा बिजनेस तेरी जॉब्स हर एक चीज जो तेरे नाल जुड़ी है ऑर्डर च आना स्टार्ट होंदी है यीशु दे नाम जो ऑर्डर रिसीव करो यीशु दे नाम जो ऑर्डर रिसीव करो बाय फायर ओ ऑर्डर रिसीव करो यीशु दे नाम दे विच ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करो यीशु मसीह सामर्थी नाम दे विच आमीन दी लंबा और ब्लेसिंग होनी वड्डी है चर्च हालेलुया हालेलुया मैं नहीं जानता तुम प्यासे हो कि नहीं परमेश्वर दे ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਵਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਵਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਓ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆਲਸ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 84 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਪਾਈ ਸੀ कम से कम 110 साल दी होनी हो लिखा उपवास कर करके परमेश्वर की बाट जोंदी सी हो जेडी 100 साल तो ऊपर सी उपवास कर रही सी हो आज एक जवान उपवास नहीं कर रहे वो 100 साल तो उत्ते सी बाइबल च उपवास कर करके परमेश्वर की बाट जो रही सी इंतजार कर रही सी परमेश्वर मसीह नूं देखण दा इंतजार कर रही सी ओदियां प्रेयर्स सीगियां जिन्हां ने जिसने बहुत कुछ कीता सीगा क्योंकि बिना प्रेयर परमेश्वर धरती ते कुछ नहीं करते वो अपने आप धरती ते कोई काम नहीं करते जब तक कलीसिया प्रेयर नहीं करेगी इसलिए याकूब मारा गया ते पतरस बचाया गया क्योंकि पतरस लिए कलीसिया ने प्रार्थना करनी शुरू की थी प्रेयर स्पिरिट ताड़ी लाइफ च एंटर करे आज तो और मैं देख रहे अपनी स्पिरिट च एंटर होंदे होए बेदारी स्पिरिट एंटर करे प्रेयर स्पिरिट एंटर करे फास्टिंग स्पिरिट एंटर करे फास्टिंग स्पिरिट एंटर करे प्रेयर स्पिरिट एंटर करे परमेश्वर दे वचन ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸਵਰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ वो डरेगा ओदी बीमारी भी उन्हें हटा नहीं पाएगी क्योंकि वो सोचेगा कि अगर आज मैं बीमार हाँ और मैं हट गया और यीशु मसीह लैन आ गए की बनूंगा वो गरीब है पर 2 नंबर का पैसा शैतान का पैसा उन्हें परवाह नहीं रहा क्यों उन्हें पता है कि मैं पैसा तो खा लांगा पर जे आज रात यीशु मसीह लैन आ गए मैं किथे जा रहा स्वर्ग के नरक पौलुस ने बड़ी बड़ी गल लिखी है बाइबल च कहंदा जे तुसी क्रिश्चियन हो ते सिर्फ इसे जिंदगी दे विच यीशु मसीह तो आस रखदे हो तुसी अविश्वासियां नालों भैड़े हो कहंदा जे तुसी क्रिश्चियन हो ते इस जिंदगी च ही यीशु मसीह तो सिर्फ आस रखदे हो तुसी अविश्वासियां नालों भैड़े हो क्योंकि तुसी सिर्फ इसे जिंदगी च परमेश्वर नूं कहंदे हो काम करे तुहाडा ध्यान उत्थे नहीं जिते होना चाहिए कहंदा तुसी अविश्वासियां नालों भी भैड़े हो जे तुसी परमेश्वर नूं मन के भी स्वर्ग जाण दे बारे समझ नहीं सके तां जो कोई परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन वो स्वर्ग का अधिकारी होगा उसके पाप मिटाए जाएंगे जो पाप मिटाए जाएंगे तेरे वंश बदलन वाले हैं रिश्तेदार बदलन वाले हैं मोहल्ले बदलन वाले चर्च पिंड बदलन वाले शहर बदलन वाले हैं स्टेट्स देश आमीन छोटे हैं हालेलुया
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਬੁੱਧੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, कि मैं हल्ले भी चर्च जाना चाहना कि नहीं। एक टाइम आया मेरी लाइफ कि नहीं प्रेम परमेश्वर ने सुनी 6 साल तो, पर बाकी ब्लेसिंग्स मैं देखिया, परमेश्वर का स्पर्श देखिया, ओदी ओरिजिनैलिटी देखी, लोकां नूं चंगे हुंदे देखिया। पर मेरा एक केस फसिया होया, हुण मैं की कंटिन्यू करना चाहना कि नहीं? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, स्वर्ग जाओ, दफा करो ਇਹਨੂੰ। देना होएगा प्रभु दे देगा, नहीं देना होया कोई गल नहीं, स्वर्ग ते जाओ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ स्वर्ग ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਈ ਫਾਇਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ कि ठीक है मैं अपनी लाइफ के उस मोड़ पे आ गया, हुण मैं पिछे जावां अगे जावां, फस गया, कित्थे जावां मैं? ये वही बंदा अगे जा सकता है जिहदा ध्यान ऊपर होएगा, जिहड़ा जानता होएगा अगर यीशु मसीह अज लैण लई आ गए ते मैं किसी बाबे को तवीत पवाउण गया होया कि मैं चंगियाई मैनूं मिली नहीं ते मैं कित्थे जाऊंगा, स्वर्ग कि नरक? ते इन्ना चंगा मैं इसे बीमारी च मर जावां लेकिन स्वर्ग मिस ना करा। और यीशु मसीह कहंदा जो तू खो सकदा है, जे तू अपनी सेहत मेरे लिए गवा सकता है, मैं तेनू डबल दे सकता हाँ। तेरे डॉक्टर तेरी गवाही सुनने वाले हैं, तेरे डॉक्टर तेरी गवाही सुनने वाले हैं। आमीन छोटे चर्च, आमीन छोटे। हालेलुया। एक क्रिश्चियन होने दे नाते तेरा काम की है मैनूं दसो। पहला काम है तेरा परमेश्वर दी बाट नूं जोना, आमीन। और दूसरा काम है जिस गल ते तुसीं विश्वास करदे हो उहनूं लोकां तक लैके जाना। बाइबल पढ़ी पई है लेकिन आज मिस कोट कर दी लोगों ने बहुत, जिथे पौलुस ने लिखा प्रभु तेरी हर जरूरत नूं पूरा करे, महिमा सहित मसीह च हर बंदा, दारू पीने वाला बंदा भी उन्होंने पढ़ता पिया डेली, हे प्रभु तू क्या सी तेरी हर जरूरत महिमा सहित मसीह च पूरी होएगी। भले लोका उन्होंने क्या सी? जिस कलीसिया ने पौलुस नूं पैसे भेजे और पौलुस ने वो पैसे यरूशलेम दे गरीबां च और चर्च के कम्मां च यरूशलेम इस्तेमाल किए थे। हालेलुया। इसलिए पौलुस आप बिजनेस करता सी कि लोग ये ना कहन कि पौलुस अपने लिए मांग रहा हूं। हालेलुया। और लिखा उस करके पौलुस ने वचन लिखा सीगा कि तुसी अपनी घटी च बोया, मेरा परमेश्वर तुहाडीआं जरूरतां नूं मसीह यीशु च महिमा सहित पूरा करेगा। आमीन। उन्हें जेड़ा भी वचन लिखा बाइबल दे विच वो किसी कारणवश लिखिया। उन्हें जो कलीसिया नूं बरकत भेजी ते कुछ कलीसियावां ऐदां दे सीगियां जिन्हां ने सुसमाचार सुनाउण दे विच पौलुस दी सहायता कीती सीगी। और पौलुस कहंदा सीगा इस करके कि सुसमाचार फैलाउण दे विच तुसीं मेरे सहभागी रहे हो, तुसीं बरकत पाओ। उन्होंने ब्लेसिंग्स रिलीज कीतियां अपणियां। आमीन। उन्हां लोकां नूं नहीं कहा उन्हें जिहड़े सिर्फ संडे चर्च आंदे सरमन सुनदे और सारा हफ्ता अपने घर दे विच बाकी काम करदे, ये उन्हां लोकां लई वचन नहीं है। क्योंकि बीज भी कई तरह के हैं, 30 गुना 60 गुना 100 गुना। विश्वासी भी कई तरह के हैं, कोई बिल्कुल बेफल ने, कोई 30 गुना फल है, कहीं 60 गुना फल है, कहीं 100 गुना फल है। कहता उन्होंने लोगों ने ब्लेसिंग रिलीज की लालच वसों नहीं, आत्मा के द्वारा जेडे लोग परमेश्वर के किंगडम के लिए तैयार से। एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर की देह का अंग होने के नाते ताड़ी की ड्यूटी बनती है एक चर्च में जान के नाते। अगर एक बंदा कहता है अब बांस खंदा है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਿਲਰ ਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਐਫਰਟ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं हैरान है, कुछ लोग ऐसा भी है 4 साल तो चर्च आ रहे पर किसी भी वॉलंटियर टीम का हिस्सा नहीं, प्रेयर टीम का हिस्सा नहीं। अगर चर्च का बंदा कोई बाथरूम साफ कर दे नहीं तो वो गंदा पे है। अपने घर च बाथरूम साफ नहीं करते, हाँ तो चर्च साफ करने की प्रॉब्लम है। हालेलुया। जो असी अखां फेर लांगे परमेश्वर के काम तो जो असी बोवांगे वो असी कट्टांगे। जो परमेश्वर का बोझ मेरा बोझ बनया तो तुहाडा बोझ फिर परमेश्वर का बोझ बनेगा अपने आप। कहता जो तू बोएगा वो तू कटेगा। हालेलुया। पर जो बोझ नहीं है, मैं संडे सिर्फ इस करके आ रहा कि मैं फलानी बस मैं चर्च जाना जी, ब्लेसिंग लेना आया मैं आज, ताकि मेनू कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मेनू ब्लेसिंग मिल जाए, मेनू अच्छी जॉब लग जाए। पर जब तू चर्च में आज एंट्री की थी, तेनू कोई गंदी दरी भी नजर आई, तेनू साफ करनी चाहिए। कुछ मेरा हिस्सा परमेश्वर के घर से जाना चाहिए। मैं कोई टाइम रखा, महीने च एक दिन मैं बीमार होके नजला लवा के घर बैठ सकता, पर मैं चर्च आके सेवा नहीं कर सकता एक दिन। इसलिए परमेश्वर कहता तू नजला लवा के बैठ 2 दिन कर, क्योंकि तू चर्च जाने वाला इंसान नहीं है। बुखार हो गया 2 दिन ਅਸੀਂ ਘਰ बैठ सकते हैं छुट्टी करके, पर चर्च लिए स्पेशल चलो दरिया साफ करने चलिए, चलो बाथरूम साफ करने चलिए। मैं रात के 1 बजे तक काम करके गया इथों। सुनो, जो मैंने पता लगा कि हाँ हुण लोग वध गए, कितने बाथरूम बना रहे हैं 80 120 बाथरूम चर्च दे लिए, क्योंकि बोझ है अंदर। अगर ये बोझ तुहाडे चला गया ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਚਰਚ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई बंदा फाइनेंशियली ब्लेस नहीं है, वो चर्च आके भी एक दिन सेवा नहीं कर रहे। बाइबल लिखा तेरा हर वरदान, तेरा हर दान, तेरी हर ताकत परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। इस चर्च के विच हजारां टेस्टिमनी जिहड़ी आप दे नहीं पाते, हंड्रेड्स ऑफ गाड़ियां कारां जिहड़ियां लोकां नूं मिलियां, इस करके नहीं कि परमेश्वर तुहानूं ओ लालची बनाण आया, इस करके कि उन्हां दे मन च इच्छा सीगी कि परमेश्वर असीं कल्ले जाने हैं, सानू गड्डियां दे सी लोकां नूं लेके जाइए नाल, सिर्फ इस करके। और परमेश्वर कहता तू मंगया तू पाया नहीं, क्यों? क्योंकि तू इसलिए मंगया कि तू व्यभिचार दे विच उड़ाए। हालेलुया। की ड्यूटी है मेरी एक क्रिश्चियन होने दे नाते? पहली मेरी आत्मिक ड्यूटी यह है कि मैं स्वर्ग का इंतजार करा, परमेश्वर नूं कहां रोज कि परमेश्वर दुल्हन नूं अपनी कलीसिया नूं लैण दे लई आओ, कलीसिया के लिए प्रेयर करनी कि परमेश्वर लोग तैयार होन, कोई भी लोग रहन ना अपने पाप अपने कमजोरियां दे करके शैतान उन्होंने नीचे ना रख पाए। जो मैं आत्मिक जिम्मेवारी पूरा हो गया, फिर मैं अपने चर्च के प्रति जिम्मेवार व्यक्ति बना कि मेरी चर्च नूं मेरी किन्नी की लोड़ है। इस तरह के लोग है चर्च के विच जिहड़े बड़े बड़े अहुदियां दे ने, कोई सीए है कोई कुछ है, और जो बाद सानू पता लगता है कि तुहाडी ते लोड़ सी कि चर्च नूं, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं सी। मेक श्योर तेरी लाइफ दी ब्लेसिंग्स परमेश्वर दे काम आंदियां होन, और परमेश्वर उत्ते कब्जा बना के रखे, और वो फेल ना होन, और वो फेल ना होन, वो फेल ना होन। जेडी जेडी चीजा पोती पर ने यूसुफ के हाथ में दित्तियां सीगियां, किसी भी चीज से अटैक नहीं होया सिवाय उसकी पत्नी तो। जेडियां चीजा परमेश्वर दे काम आ रही हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਲੈਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਲੈਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਲੈਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਲੈਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੌਣ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਮ ਕੇਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, 34 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਲਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੋਝ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰ। ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪੇੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੇੜ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी लाइफ परमेश्वर ने डेडिकेट करना टाइम आ चुका है। मोर देन दैट, पूरी डेडिकेशन में परमेश्वर का काम करना टाइम आ चुका है। जिस टाइप की बेदारी पंजाब से शुरू हो चुकी है, डेडिकेशन, रीडेडिकेशन की लोड़ है सानू। जगह 16 घंटे काम सी, हुण 24 घंटे काम करने की लोड़ है सानू। काम तो उठे थे प्रेयर, प्रेयर तो उठे थे काम, दैट्स इट। कभी जी के देखो परमेश्वर दे लई, तुहाडीआं प्रॉब्लम्स हवा च उड़ जाणगीआं। मैं रियल कह रहा तेनू, तेरिया प्रॉब्लम्स हवा च उड़नगियां। मजाक बन जाएगा तुहाडे लई, मजाक बनेगा मैं कहा तुहाडे लई। रिसीव करो उस बेदारी नू परमेश्वर दे नाम दे विच। आमीन बोला ऊंचा। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। ये कलीसिया दी जिम्मेवारी है, आत्मिक रीति ने तैयार रहना, क्योंकि मैं तैयार हाँ परमेश्वर दी बाट जोन दे लई। अगर आज आ जाए ओदे नाल जान दे लई। एक कलीसिया तैयार रहे अपनी बेदारी दे विच हिस्सा पाण दे लई कि चर्च में जो काम हो रहे हैं, जो दर्शन परमेश्वर ने दिता, ओदे च मेरा की हिस्सा है, मेरा कितना जोर है उस दर्शन दे विच जेड़ा परमेश्वर ने मैनू दिता। बाइबल च कदी भी परमेश्वर ने किसी विश्वासी नाल गल कीती ते दिखाओ, कदी नहीं। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਝਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨਮੈਨੇਜਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਨਮੈਨੇਜਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ, एक दर्शन दसदा सानू। उस दर्शन का मकसद अगर रूहां बचाना है, अगर परमेश्वर के राज नू बेदारी नू अगे लेके जाना है, वो दर्शन बेस्ट जगह है तारा काम करने दे लई। आमीन। क्योंकि उत्थे मेहनत की हुई वेस्ट नहीं जाएगी। हुण तारा कुछ करन दा टाइम है चर्च। आमीन। मंगन दा टाइम नहीं है, परमेश्वर के राज नू वधान दा टाइम है, लोकां नू तैयार करन दा टाइम है, पापियां नू सुधारन दा टाइम है। चर्च तुहानू इनवाइट करने टाइम है ताकि वो सुधरन, स्वर्ग जाने तैयार होन, एक जिम्मेवार क्रिश्चियन बनन। क्योंकि टाइम आएगा, एक ऐसा पुल पार करना पड़ेगा, तुहानू फैसला करना पड़ेगा कि मैं रहना कि मैं अगे जाना है। अगे वही जाएगा जेड़ा आत्मिक ध्यान वाला बंदा होएगा। क्योंकि दूजे बंदे नू इस पासे भी फायदे नजर आ सकते हैं, उन्होंने ट्रबल नजर आ सकते हैं, डरते करके वो रह सकता है। लेकिन अगर आत्मिक होएगा, वो सब कुछ खोलने लिए तैयार होएगा परमेश्वर दे लई, और सब कुछ पा के खड़ा होएगा पुलपट दे ऊपर। आमीन। छोटा चर्च, बाय फायर रिसीव करो उस आत्मा नो। हर गलत आत्मा चली जाए, रॉन्ग स्पिरिट चली जाए, गलत आत्मा जानती रहेगा। आमीन। ऊंचा चर्च तेरे बच्चों चो जाए, जिंदगी चो जाए, तेरे जीवन तो जाए। आमीन। जिन्ना लंबा ब्लेसिंग
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ Thank you, Jesus. ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने हत्थों को उठा बोलो परमेश्वर मैं तैयार हाँ 2018 इस तरह प्रेयर करन दे लई जितना मैं कदी नहीं की इस तरह रोजे रखन दे लई जिस तरह मैं कदी नहीं रखे इस तरह बाइबल पढ़न दे लई पवित्रता जीन दे लई जिस तरह मैं पहला कदी नहीं जिया ओ अनुग्रह ग्रैंड करो यीशु दे नाम दे विच दा आमीन फायर वाला ओ ब्लेसिंग लेब्रो sok ne priama sokka makande hela kura kane kaste na bro basta bolo kor rebo basta kia makandia namro mosto komeke nendo nama halia barabado kosto konde thank you Jesus so na bolo hallelujah ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਇਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤਿਆਰ ਰਹੋ 2018 ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਐਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਐਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚ ਜੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਏ ਗ੍ਰੇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जो लोग जिस चीज का पीछा तेरे पीछा करनगे ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ तेरा पीछा करनगे ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਵਲ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੋਏ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਆਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलो मैं अपनी कमजोरियां नु खा जावांगा आमीन या तो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੰਮ 50-50 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ एक माइटी प्रॉफिट 4 चैप्टर च खत्म हो गया 13 14 15 16 1000 बंदे नु हाथ ना मारने वाला बंदा 4 चैप्टर च गायब हो गया 17वें चैप्टर का नामो निशान है नहीं 13वें चैप्टर च ओदा है नहीं क्योंकि मां ले प्रेगनेंट सी 14 15 16 च खत्म हो गया हूं जिन्होंने लंबा याद किया जाना चाहिए दाऊद दे वांग वो फिनिश हो गया हूं
हालेलुया। दाऊद ने भी पाप किया और अपनी पाप ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, सजा मिली, अबशालोम ਉਹਦੇ खिलाफ होया, बहुत सारी चीजां होइयां, पर सैमसन ਉਹਨੇ गलती नहीं की, ਉਹਨੇ जानबूझ के पाप किया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ मिस्टेक नहीं हुई हो, वो जानबूझ के रिलेशनशिप च सिगाओ, कभी गर्लफ्रेंड से नाल, फिर वाइफ, चलो वाइफ तो चलो ठीक है, लेकिन जो वाइफ गई फिर वैश्या, और उसे वैश्या ने ਉਹਦਾ गर्दन वडान ते आ गई हो। पहला अखा कटाइया, यानी दर्शन खत्म कर दिता, दिखना बंद हो गया लोगों ने। जाते जाते गर्लफ्रेंड आई है, उन्हें आईज बंद हो चुकी हैं। क्यों? परमेश्वर कुछ दिखा नहीं रहा। कितने जाना है कोई पता नहीं, कंफ्यूजन है जी, मैं की करा मैंने कुछ पता नहीं। क्यों? आईज कड़तियां शैतान ने, अन्ना कर दिता बंदे नु, उन कोई फैसला नहीं ले पा रहा हो। कितने जाना है कोई पता नहीं। पवित्रता दी कमी, फायर दी कमी, जेड़ा प्रभु दे नाल एक संगति रहेगा, एक आत्मा होएगा, एक आत्मा होएगा ते रब गल भी करेगा, वो गाइड भी करेगा, रास्ता भी बनाएगा, कंफ्यूजन खत्म भी करेगा। पर एक आत्मा होवांगे किदा जे रब ना ग्लू ला ली ते राती ब्लू फिल्म किदा देखांगे आपां? वो भी तो देखनी है कि नहीं? जे रब नूं ग्लू ला के अपने नाल जोड़ लिया ते फिर गल्लां किदा करांगे गंदियां मंदियां? ओ छड्डो, ग्लू नहीं लानी, चेपी नाल जोड़ लेने, बाद च ला दांगे थोड़ी देर, फिर चल जाएंगे संडे ते पता लगना कि मजाक करते परमेश्वर ना, ते परमेश्वर भी मजाक करता। फिर जिंदगियां मजाक बन जांदियां बंदियां दी। हालेलुया। या तो कमजोरी नूं खा जाओ या कमजोरी तुहानूं खाण वाली है, फिर फैसला तुसीं करना, की करना तुसीं। व्यभिचार नूं शुरू होण तो पहले ही पट दिओ उस बूटे नूं। वो 10 रुपए की चोरी नहीं आ, वो जिहड़ी कर रहे हैं आपां, वो आने वाला बड़ा पेड़ है जिहड़ा तैयार हो रहा। अपने बच्चे नूं 1 रुपया चोरी करना सिखाओगे ना कि काका इस तो वध नहीं करनी, वो तुहानूं 100 रुपया करके दिखाएगा जो बड़ा होएगा। उन्हें 1 पैक दोगे, किन्ने लाएगा वो? 10। उन्हें 10,000 की कलीसिया दोगे, 20,000 बना के दिखाएगा। उन्हें 10 पैक दोगे, 20 ला के दिखाएगा। जो तुसी अपनी जनरेशन दे के जाओगे वो बड़ा करेगी उन्होंने। सोचो असी की दे के जा रहे हैं, साड़ी लाइफ कितने खड़ी है। कमजोरियां नू खत्म करो, खा जाओ उन्होंने, फिनिश कर दो और उभर के बाहर आ जाओ। ओ आमीन। छोटा है, मैं कहा उभर के बाहर आ जाओ फिर परमेश्वर के नाम दे विच। कहती लाइफ की कमजोरी है जेलसी, और बिना जेलसी तो जी नहीं सकती हो। उन्होंने नमस्ते कर दो ता जेलसी, ना करो ता जेलसी, ओदा काम है जेलसी। उन्होंने घर बुला लो ता जेलसी, ना बुलाओ ता जेलसी। और वही जेलसी ओदी लाइफ की सब तो वड्डी की है? कमजोरी। वही जेलसी ने ओदी ब्लेसिंग रोकी हुई, वही जेलसी ने ओदे जीवन दे विच शैतान दा काम फड़िया होया। वही जेलसी जिहदे करके परमेश्वर दा आत्मा ओदी जिंदगी च काम नहीं कर पा रहे। अपने पड़ोसी ने बोलो अपनी कमजोरी नू खा, मार दे ओनू, इधर कमजोरी तेनू मारेगी और खाएगी। हालेलुया। एक माइटी प्रॉफिट 10 चैप्टर खत्म हो गया। सो सैड, सो सैड। बुरी गल है कि एक बंदा जिसकी लाइफ परमेश्वर के प्लान होए वो बंदा जल्दी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। ये पॉसिबल नहीं। सारियां कॉन्स्पिरेंसीज, सारियां साजिशां कैंसल होन, सारियां साजिशां कैंसल होन। तनु किरान दिया साजिशां कैंसल होन, तनु किरान दिया साजिशां कैंसल होन। मंगम ने हाथ उठा के लेब्रोसो कटक लाब्रिया मसक, हर कॉन्स्पिरेंसी मेरी लाइफ दे विच, मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरी पत्नी की जिंदगी, मेरे पति की जिंदगी, मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर बोलो, मेरे चर्च से चर्च प्रोजेक्ट्स इन लाइफ दे विच हर एक साजिश बाय फायर कैंसिल होए। बोलो कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।